भाग्य का निर्माता नहीं है, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं इसके ऊपर, बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, उसमें नहीं जाना चाहती मैं। लेकिन सबसे जो सटीक उदाहरण है वो है प्रहलाद का। प्रहलाद किसके पुत्र थे? प्रहलाद किसके पुत्र थे? हिरण्यकश्यप के। और हिरण्यकश्यप कौन थे? हिरण्यकश्यप देवता थे? नहीं, राक्षस थे। तो प्रहलाद के अंदर तो जो गुणसूत्र आए, जो जीन्स आए, वो तो राक्षस के आए। तो प्रहलाद कैसे भक्त प्रहलाद बन गए? तो इसकी जो कथा है ना कि माँ कायाधु जब गर्भवती थी तो इंद्र उनको मारने आए, पर नारद ऋषि ने उनको बचा लिया। उन्होंने कहा नहीं, गर्भवती स्त्री की हत्या नहीं करी जाती है। तो नारद जी उनको अपने आश्रम में ले गए कि तो आश्रम का सात्विक शांत वातावरण, सात्विक भोजन, हरि नाम का संकीर्तन, उसने प्रहलाद के अंदर के राक्षस वाले जीन्स को कर दिया ऑफ और देवता वाले जीन्स को कर दिया ऑन। तो अब आपको क्या करना है? देवता बनाने हैं ना। आज आप गए देव परिवार बनाने ना, तो उसकी विज्ञान कोई कहे तो समझ सकते हैं ना, बता सकते हैं ना। आपकी जो सोच है, आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो भोजन है, आप क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, ये सारी बातें आपको प्रभावित करती हैं। और जब गर्भ में बच्चा है तो माँ की एक एक विचार, एक एक उसकी सोच, एक एक उसकी भावना, वो जो खा रही है, जो सुन रही है, देख रही है, टीवी में क्या देख रही है, पढ़ रही है, वो एक एक फाइल के रूप में बच्चे के अंदर रिकॉर्ड होता जाता है। और बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसका व्यक्तित्व क्या होगा, उसकी नींव जो है वो गर्भ से बन जाती है। और इसके लिए आवश्यक ये है कि ये प्रक्रिया जो विज्ञान की है, गुणसूत्रों का जो ऑन और ऑफ होना है, ये प्रक्रिया तब शुरू हो जाती है जब शरीर में बीज का निर्माण हो रहा है, जब माँ के अंदर अंडा बन रहा है और भावी पिता, माता पिता भावी है, अभी बच्चे का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। तो माँ का जो अंडा है और पिता का जो शुक्राणु है, जिस समय वो बन रहा है, तो उसके ऊपर भी वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है कि वो जंक फूड खाते हैं, कि स्वच्छ भोजन लेते हैं, रात में देर तक पार्टी करते हैं, शराब सिगरेट का सेवन करते हैं। ये सारी बातें बीज पर भी अपना असर डालती हैं। और जो ये भावी माता पिता है, उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उस बच्चे के जीवन को प्रभावित करेगा जिसका अभी दूर दूर तक अस्तित्व नहीं है। इसको विज्ञान ने प्रूव कर दिया। इसके लिए आवश्यक है कि हम हर बच्ची जो हमारे बीच में आज है, जब वो गर्भवती बनने की सोचे तो उसकी तैयारी करें। एक कोर्स इसके लिए हम चलाते हैं। जितनी बच्चियां यहाँ बैठी हैं इस बात को सुन लें, इस बात का ध्यान रखें। जब आज से पहले तो अपनी दिनचर्या को स्वस्थ बनाएं, आज से अपने भोजन को ठीक करें। आज कितनी देर मोबाइल में देखती हैं, क्या देखती हैं, क्या देखना चाहिए, क्या वो देख रही हैं, इस पर विचार करें। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, नियमित योग करें, व्यायाम करें, गायत्री मंत्र की साधना करें, तब वो एक अच्छी भावी माँ बन पाएंगी। और ये तैयारी उनको गर्भ से पूर्ण कम से कम 3 महीने पहले आरंभ कर देनी चाहिए। इसका एक अलग कोर्स शांति कुंज से हम लोग चलाते हैं। एक किसान भी जानता है कि जब उसको फसल उगानी है, अच्छी फसल चाहिए, अच्छी पौध चाहिए, तो अच्छे बीज चाहिए, अच्छी उर्वर भूमि चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। तो हम लोग क्यों नहीं जानते ये बात? हम लोग क्यों नहीं समझते? क्या बच्चा फसल से भी गया बीता है? आप बताइए। बच्चे के आने की कोई तैयारी नहीं है, विवाह की कोई तैयारी नहीं है। नीट की तैयारी करते हैं हम, IIT की तैयारी करते हैं, टीचर बनने की तैयारी करते हैं, वकील बनने की तैयारी करते हैं, लेकिन ना तो हम विवाह की कोई तैयारी करते हैं और ना संतान उत्पत्ति की कोई तैयारी करते हैं। और उसी का नतीजा आज जो समाज में हो रहा है वो हमारे सामने। इसको केवल हम ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वक्त बहुत खराब हो गया है, समाज बहुत खराब हो गया है। अगर ये कहने का हक आपको तब है जब आप इसमें कोई कदम उठाते हैं। तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो कुछ कदम उठाना चाहते हैं इसके ऊपर? बहुत कम है। और हाथ बढ़ाइए थोड़े से। यहाँ तक कि जब बच्चा गर्भ में आ रहा होता है उस समय का वातावरण भी महत्वपूर्ण है। ये विज्ञान कह रहा है, ये वर्नी वेंट्रॉप की स्टडी है कि जब बच्चा गर्भ में आ रहा है उस समय माता पिता के बीच में प्रेम का, सम्मान का अगर वातावरण है तो बच्चा
अपने जीवन में सफल होएगा, स्वस्थ होएगा। और वही अगर बच्चा जब गर्भ में आ रहा है तो माता पिता के बीच में घृणा का भाव है या नशे की हालत में बच्चा गर्भ में आ रहा है, तो ये बच्चा कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। इसके अंदर शारीरिक मानसिक विकार हो सकते हैं। सत्यवती की बच्चों की कथा पता है आपको? विचित्र वीर महाभारत में, किसी को पता है कि नहीं? महाभारत में सत्यवती थी, उनके पुत्र विचित्र वीर की मृत्यु हो गई। तो अब उनकी जो दो बहुएं थी, अंबिका अंबालिका, वो विधवा हो गई। उस समय समाज में एक नियम था नियोग का। अगर किसी विधवा को संतान देनी है तो बहुत उच्च चेतना के रूप में, विद्या के रूप में किसी उच्च व्यक्तित्व को बुला करके नियोग के द्वारा संतान कराई जाती थी। तो सत्यवती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र वेद व्यास जी को बुलाया। जब अंबिका उनके पास गई तो डर के मारे उन्होंने आंखें बंद कर ली, तो उनके पुत्र हुए धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे। अंबालिका जब गई तो उन्होंने थर थर कांपने लगी वो डर के मारे, क्योंकि वेद व्यास जी का प्रभाव ऐसा था, वो तपस्वी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, तो उसके सामने वो डर के कांपने लगी। तो उनके पुत्र हुए पांडु, जो हमेशा पीलिया से ग्रसित रहे। अंबिका ने डर के मारे अपनी दासी को भेज दिया कि अब सास मुझे डांटेंगी, तो दासी जो निडर रही, तो उनसे जो पुत्र हुए महात्मा विदुर। ये वातावरण किस समय जब प्लानिंग होएगी तब तो आप कहोगे ना कि मुझे एक महान संतान चाहिए, नहीं तो अचानक से संतान आ गई, उस समय कैसे भाव आपके थे वो उसके जीवन में दिखाई देगा। भोजन का इतना महत्व है क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च हुई है कि आज जो 30 साल में 35 साल में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये हाई ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ जाना, कैंसर, मोटापा, ये जो बीमारियां हो रही हैं वो हो रही हैं क्योंकि उस बच्चे ने गर्भकाल के दौरान कुपोषण को अपने सहन किया था जब वो माँ के गर्भ में था। अब कुपोषण केवल मात्रा की कमी से नहीं होता। आप गलत खाना खाएंगे, दिन भर आप जंक फूड खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, बाजार का तेल इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कुपोषण होगा। इसको कहते हैं फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्टहुड डिजीजेस, मतलब वो बीमारियां जो होती तो बड़े होने पर पे, पर उसकी जो नींव होती है वो गर्भ में पड़ जाती है। अब आप स्क्रीन पे अगर दिख रहा हो तो देखिए कि गर्भ में बच्चा कैसे विकास होता है गर्भ में बच्चे का। तो ये बच्चे की भ्रूण तालिका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है हमारा ब्रेन। एक बड़ी कार आप लेकर के आते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें प्रीमियम पेट्रोल डलाते हैं क्योंकि इंजन अच्छा रहे। हमारे भी शरीर का इंजन है हमारा दिमाग, मस्तिष्क, और वो मस्तिष्क गर्भ धारण के 2 हफ्ते बाद ही बनना शुरू हो जाता है। लगभग 80% ब्रेन गर्भ में ही बन जाता है। और 2 साल के बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो बड़े मस्तिष्क के जैसा होता है, बिल्कुल उतने ही न्यूरॉन्स, उतना ही उसके अंदर सर्किट डेवलप हो जाता है, सारे अंग बनने लगते हैं। अब जब माँ डॉक्टर के पास ही नहीं जा रही, जब प्लानिंग ही नहीं करी, तो उसने टेस्ट भी करती है हफ्ते 10 दिन बाद, तो उसे पता चलता है कि वो गर्भवती होगी। कभी कभी महीने 2 महीने बाद उसको पता चलता है कि वो गर्भवती है। और तब तक तो पूरा मस्तिष्क बन के तैयार हो जाता है, मस्तिष्क का आधार भी तैयार हो जाता है। 14वें सप्ताह में बच्चे की स्वाद की इंद्रियां बन जाती हैं। 16वें सप्ताह में मस्तिष्क की एक एक कोशिका 2.5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ती है। इतनी तेजी से मस्तिष्क बढ़ रहा है। अब बच्चा जब 4 महीने का होता है तो बच्चा आवाज़, महक, स्वाद को पहचानता है और आवाज़ के प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। इसलिए 4 महीने से बच्चे को गर्भ संगीत, गर्भ संवाद की हम माँ को शिक्षा देते हैं कि बच्चे से बात करनी है, बच्चे को गर्भ संगीत सुनाना है। कैसा संगीत? सुरीला, ढम 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 वाला संगीत नहीं, सुरीला, कर्णप्रिय, श्लोक, भजन या रागों पे आधारित गीत। अब 6ठे माह में मस्तिष्क की कोशिकाएं 5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ती हैं। इतनी तेजी से बच्चे का मस्तिष्क बढ़ रहा है। आपने नवजात शिशु देखा है ना, बच्चे का सिर बड़ा होता है शरीर के अनुपात में। सिर क्योंकि गर्भ में मस्तिष्क तेजी से बनता है, सारी सूचनाओं को वो ग्रहण करता है। अब बच्चे के भावनात्मक केंद्र भी बन जाते हैं। बच्चा प्यार, खुशी, दुख, तनाव सबको पहचानता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा बताइए? माँ के द्वारा। तो माँ अगर प्रसन्न रहेगी तो बच्चा प्रसन्न होएगा, माँ अगर गुस्सा करेगी तो बच्चा चिड़चिड़ा होएगा। ये अभी आपको दिखाएंगे। इसीलिए क्यों होता है ये?
विज्ञान क्या कहता है, जब माँ खुश होती है तो खुशी वाले हार्मोन्स निकलते हैं, जब माँ गुस्सा करती है, तनाव करती है तो तनाव वाले हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये फोटो आप दिखाइए, या फोल्डर एक मिलेगा आपको, आप स्टॉल पे जाकर ले सकते हैं। तो अब माँ को तय करना है उसको कैसा बच्चा चाहिए, खुश मिजाज, प्रसन्न, सफल होने वाला बच्चा चाहिए, या ऐसा बच्चा जो हर समय रोता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी कान में दर्द होता है। और यही बच्चों के अंदर कई सारे विकार भी डेवलप होते हैं। ये साइंस ने प्रूव कर दिया। ये बच्चे जो आज देखते हैं आप, कम बुद्धि वाले, हमारी भाषा में उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक बच्चे, ADHD, विकार वाले बच्चे जिनका मस्तिष्क का विकास नहीं होता, वो तनाव से होते हैं। यहाँ तक कि हार्ट में आप देखते हैं, जो हार्ट में बीमारियां बच्चों के हो रही हैं, उसका भी कारण तनाव है। अब हम आपको वीडियो दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये अल्ट्रासाउंड की वीडियो है। देखिए, गर्भ में अगर बच्चे, जब गर्भ में बच्चा है और माता पिता अगर लड़ते हैं, जोर जोर से आवाज करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो क्या असर होता है बच्चे